हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एक रियल हॉरर स्टोरी। स्टोरी जो शेयर की है सोहू ने। सोहू अपनी फैमिली के साथ गांव में रह रही थी। सोहू और उसके 2 ब्रदर थे और उनकी मम्मी पापा, ये 5 जन थे जो गांव में रहने वाले थे। तो उनका क्या हुआ ना, उनका पापा, सोहू के जो पापा हैं, उनका जॉब लग गई थी शहर में और उनको शहर आना पड़ रहा था। तो सब लोग बहुत भी ज़्यादा खुश भी थे, नई शहर होगा, नई में लोग से मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सब लोग खुश भी थे। सब लोग अपनी पैकिंग करके वो शहर के लिए निकल पड़े और शहर आने के वक्त उनको घर जाया था। लेकिन उनका जो रिलेटिव्स थे वो वहाँ पर एक मासी का घर था, आसपास नहीं, उसी शहर में ही एक उनका मासी का, सोहू का जो मासी है उनका घर था। तो इसे 2 दिन रह गए थे अपनी मासी के घर और रहने के बाद उनका घर खरीदना था, क्योंकि इतना देर तो रह नहीं सकते किसी के घर। और सोहू के पापा और उसकी मम्मी वो ऐसा घर ढूंढ रहे थे जो कोई बेच रहा हो, ऐसा आसपास में कोई जॉब की नौकरी कर रहे हैं ना, तो उनके पास में कोई जगह या फिर कोई घर बेच रहा हो तो वहाँ पर आसानी से वो रह सके। इसे ढूंढते ढूंढते फाइनली उनको एक घर मिल जाता है। तो और उस टाइम की जो घर की प्राइस थी वो उनसे बहुत ज़्यादा कम लग रही थी। क्यों, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी कोई हो सकता है, यहाँ पर हॉन्टेड है या फिर कुछ यहाँ पर गलत चीज़ें हो रही है, वो ऐसा कोई सोचते ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो लकीली उनको घर मिल गया है, क्योंकि ये बहुत लकी है कि इतना कम प्राइस में इतना अच्छा घर मिल गया। तो फाइनली वो ऐसा कुछ सोचते नहीं है, वो घर ले लेते हैं। और हाँ, उनको एक चीज़ के लिए उनको मना करते हैं कि यहाँ पर जो बेसमेंट था, उनका जो एरिया था, उस रूम में नहीं जाना था। और टेरेस पर भी एक रूम था जो लॉक है, उस पर नहीं जाना था। तो ऐसे कोई सोचता नहीं, हाँ ठीक, वो ऐसा कुछ सोचते नहीं कि क्या है या है, कुछ भी नहीं सोचते। और वो वहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं और साफ सफाई करते हैं और रहने लग जाते हैं वहाँ पर। सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, उनका फैमिली। सोहू की जो मम्मी होती है उनको थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आती है, उस घर के जब एंट्री करते हैं तो उनको थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आती है, अच्छी फीलिंग्स को नहीं आती है। जब वो उनको उनके हस्बैंड को शेयर करते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर। तो उनका हस्बैंड जो है, सोहू के पापा है, वो क्या करते हैं कि उनका बात को टाल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर नए नए आए हो तो ऐसा तुमको लग रहा है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर है वो दिनों बंद है तो इसलिए तुमको ऐसा फील हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोहू की जो मम्मी होती है उनका भी सोच रहे हैं, हाँ ठीक है, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, भी हो भी सकता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, बट मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि इतना कम प्राइस में मिला है तो उनका थोड़ा सा बात खटकती है कि क्या इतने कम प्राइस में कैसे इतना अच्छा घर कैसे कोई दे सकता है। तो उनका मन में थोड़ा सा था, लेकिन उनका इतना एक्सप्लेन नहीं किया। चलो कुछ बात नहीं, हम लोग नए घर आए हैं, यहाँ पर खुशी खुशी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ सोच बिना सोचे वो अपनी घर को जो ठीक करने के लिए लग जाते हैं, उनका साफ सफाई सामान वगैरह वहाँ पर रखने के लिए वो सब रेडी करता है। और उनका जो दिन था वो बहुत अच्छे से गुजरा और उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या क्या होने वाला था। और दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया। उनका जो घर था वो 2nd फ्लोर वाला घर था, मतलब 2 मंजिले वाला। ये 1st फ्लोर में उनका सामान, किचन वगैरह, उनका खाना बना सब नीचे हो रहा था, लेकिन वो सोने जा रहे थे 2nd फ्लोर पर और ऊपर जो था टेरेस था। तो ऐसा उनका घर था। तो उनका रात का टाइम हो गया, उस फैमिली मेम्बर्स सब मिलके, बच्चे मिलके, सब लोग अच्छे से डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद उनको बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि चलो हम लोग नए घर मिल गया और बहुत अच्छे से हम लोग रहेंगे, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे।
तो खाना ख़त्म करके सब लोग बच्चे चले गए ऊपर अपने रूम में सोने के लिए, और मम्मी पापा भी चले गए उनका सो की जो मम्मी पापा है वो चले गए अपने रूम में सोने। तो ऐसे सोते सोते उनका आधी रात को उनकी नींद खुल के, जब उनका आधी रात में नींद खुल के तो और वो सुनते हैं कि ऊपर जो ना आवाज़ आ रही है, आवाज़ मतलब कोई ऐसा दौड़ रहा है छत के ऊपर, कोई ऐसा जोर से दौड़ रहा है, इधर से उधर उधर से उधर ऐसा कोई दौड़ रहा। और सो की जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बच्चे भी डर जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी रूम छोड़ के वो चले जाते हैं। सो की जो मम्मी पापा होते हैं उनके बेड में सब लोग एक ही बेड में सब लोग सोने के लिए जा रहे हैं, और वो ज़्यादातर डर जाते हैं क्योंकि ऐसे आवाज़ तो छत पर जब आने ऐसे आते 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 फिर से एकदम से बंद हो जाती है। वो चलने की दौड़ने की जो आवाज़ आती थी वो बंद हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद फिर से आवाज़ आती है किचन में ऐसा आवाज़ आती है कि वहाँ पर कोई बर्तन जैसे कोई फेंक रहा हो, सारे बर्तन एकदम से गिर रहे हैं, ऐसा कुछ आवाज़ आती है। तो रात भर वो सब लोग नहीं सोते, थोड़ा सा मन में डाउट करते क्या ऐसा आवाज़ आती है, कहीं पर हमारे आ रही है या फिर किसी और की, और किसी की हमारे रूम में क्यों आएगी। तो ऐसा सोचते थे। रात वैसे जैसे गुजर गई और ज़्यादातर तो डर चुके हैं उन बच्चे, तो थोड़ा सा सो लिए, पर जो सोहू की मम्मी थी वो रात भर नहीं सोई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पर। फिर एक ऐसा दिन होता है कि सोहू की जो पापा होते हैं उनका जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक दिन वहाँ पर रहना पड़ता है क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो रात भर काम करने के लिए वहाँ पर रहने वाले थे। तो उनका ना फ़ोन करके सोहू की मम्मी को कह लिया था, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं कल सुबह ही घर में जाऊंगी, तुम खा पी के सो जाना और मैं सुबह ही मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो ये कहकर सोहू के पापा ने फ़ोन कट कर लिया। तो ये सुनकर सोहू की मम्मी ने अपने बच्चों को खाना बना दे दिया और डिनर करके वो एक ही रूम में सो ले, क्योंकि उनको थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था वहाँ पर। तो वो एक ही रूम में उनके बच्चे और उनका माँ सो रहे थे। अब तो उनकी फैमिली वो सब लोग सो गए थे और उनका पापा तो ऑफिस में थे, काम कर रहे थे, वो भी सुबह आने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जब सो रहे थे आधी रात को उनके पापा आ गए थे और वो डोर को नॉक कर रहे थे। तभी ना सोहू की नींद खुल जाती है और सोहू ने अपनी मम्मी को उठाती है तो मम्मी पापा आगे डोर लॉक कर रहे हैं, चलो हम लोग दरवाज़ा खोल दें। तभी उनका मम्मी थोड़ा सा डाउट करते, वो तो सुबह आने वाले थे तेरे पापा, तो अभी इतनी रात को बिना फ़ोन किए कैसे आ गए। तो उनको थोड़ा डाउट लगा था, तो थोड़ी देर वो रह रहे थे कि नहीं हम अभी नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर और रहने दो। ऐसे होते होते ना जब भी वो ऐसा नॉक कर रहा था ना, जैसे कोई कुछ देर रहने के बाद 5 मिनट रह जाती, फिर उसके बाद दरवाज़ा खटखटाती है, फिर से 5 मिनट रह जाते, फिर से खटखटाती है। ऐसे लगातार कोई डोर नॉक नहीं कर रहा था, ऐसे थोड़ी देर रुक रुक के ऐसे कोई नॉक कर रहा था। तो ये भी एक डाउट था। और फिर से क्या हुआ ना, जब भी उनकी सोहू की मम्मा के नाम लेकर दरवाजे को ऐसे खटखटाती थी, तो उनका थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं, उनको लग गया था कि नहीं ये सोहू के पापा नहीं है, क्योंकि उनकी पापा कभी भी उनका नाम लेकर ऐसे बुलाते नहीं हैं और वो उनका नाम कभी भी नहीं, तो ऐसे कौन मेरा नाम लेकर ऐसे बुलाते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं बुलाते। तो वो क्या करती है, सोहू की मम्मा उनकी हस्बैंड को फ़ोन करती है, जो सोहू के पापा थे उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद पूछा कि हेलो आप कहाँ पर हो। तो पापा बोलते कि मैं तो ऑफिस में हूँ। ये सुनकर जब उनके पापा पूछे थे हाँ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, तो उनको कुछ बताते नहीं कि ऐसा वैसा हो रहा है। उनकी मम्मी उसको नहीं बताते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप आराम से सुबह आ जाइए। तो ये क्या कहते और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसे होकर जब सुन के बहुत डर जाते हैं, तो वो अपने बच्चे को सुला लेती है और उनकी सोहू की मम्मी थी वो रात भर नहीं सोई थी, वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ऐसे ऐसे करते करते सुबह हो गई और सुबह होने के बाद
सो के पापा फिर घर में आ गए और वो पूछा कि क्या हुआ, तो सोहू की मम्मी सब कुछ उनको बता देती कि हाँ रात भर ऐसा ऐसा होता है। तो सोहू की मम्मी एक जिद एकदम पे पकड़ ली कि नहीं, हमको यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो लग रही है, हमें कोई पंडित को या फिर कुछ को बुलाना है यहाँ पर और उनको दिखाना है घर की क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये सोच सुनकर उनके पापा थोड़ा रियलाइज़ करते हैं और वो पंडित बुलाने को सोचते हैं। हाँ नहीं, ये सब हो रहा है तो डेफिनेटली हमको कोई पंडित को बुलाना चाहिए। तो ये सब कुछ डिसाइड करके उनकी मम्मी और पापा दोनों निकल गए कोई पंडित को बुलाने के लिए। और उनकी मम्मी ने कह लिया था कि एक ही रूम में तुम लोग सब लोग बच्चे एक साथ रहना, कभी भी अकेला मत, कहीं बाहर मत निकलना। तो एक रूम में लॉक कर दो, एक रूम में हम लोग जब तक वापस नहीं आते तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे। सोहू और उसकी दो भाई अपने रूम में लॉक करके वैसे जैसे उनकी मम्मी ने कहा था वैसे ही क्या था, ऐसे बैठते बैठते जो सबसे छोटा भाई था एकदम से उसको वॉशरूम जाना होता है। उनके जो बेडरूम था उनके सामने ही उनका एक वॉशरूम रूम था। तो उन्होंने क्या किया कि तुम लोग जाना, बट तुम्हारा जो दरवाज़ा बाथरूम का है वो तुम लॉक नहीं करना, वो खुला ही रखना। तो छोटा भाई वैसे ही करता है और वो जाता है और वो खुला रहकर वो टॉयलेट करता है। और उसके बाद और कुछ देर के बाद से देखता है कि उनका जो दरवाज़ा था वो अपने आप लॉक हो रहा है, दरवाज़ा स्लोली स्लोली अपने आप बंद हो रहा है उसका रूम। तो ये देखकर जो बड़ा भाई था वो दौड़ के जाता है और वो दरवाज़ा को पकड़ लेता है बंद होने से। तो छोटा भाई और भी ज़्यादा डर जाता है। उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो जाकर अपने छोटे भाई को पकड़ कर रूम के अंदर लेकर आ रहा था, तब भी उनको एक शैडो दिखती है, उनके सामने ही एक शैडो खड़ी हुई दिखती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो इतना डर के वो घर से बाहर निकल रहे थे, वो सीढ़ी से नीचे आने वाले थे, वो ऊपर सो रहे थे ना, दौड़ने लगे तभी सोहू भी निकल गई थी। सोहू क्या कहते पीछे रह गई थी। सोहू को किसी ने अपने पीछे से उनका जो कपड़ा था, जो शर्ट पहनी थी, उनको कोई पकड़ लिया था और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा चिल्लाने जब लगी तभी वो क्या करना, किसी ने उसको धक्का दे दिया, सोहू को धक्का दे दिया नीचे और वो नीचे गिर भी गई। उनका थोड़ा सा चोट भी आ गई, जो अपने सर पर कुछ चोट लगी, बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। तभी वो बाहर निकल आ गए थे और उस शायद हाँ उनको कुछ भी ज़्यादा चोटें नहीं आई। तभी सोहू की मम्मी पापा घर में आ गए थे, तभी देखा तो बच्चे बाहर डरे हुए रोकर बैठे हुए थे। तभी उनको पता चला कि ऐसा ऐसा होता है सब लोग कुछ। और जैसे डरते हुए देखा तो सोहू की मम्मी दौड़ के गई किचन में पानी लेने, और पानी लेने के लिए गई तो गई, वो वापस ही नहीं आई। सोहू के पापा जब देखते कि इतना देर तक वो पानी लेने के गई लेकिन अभी तक लौटे क्यों नहीं, तो तभी सभी बच्चे और उनके पापा, सोहू के पापा चले गए और किचन में देखते हैं कि किचन में कोई नहीं था। तो इधर उधर ढूंढते रहे, मम्मी को बुला रहे थे, मम्मी मम्मी कहाँ गई, लेकिन सोहू की मम्मा का कोई भी अता पता नहीं था। तभी ऊपर से आवाज़ कुछ आती है और वो जब तो ये सब आवाज़ सुनी तो छत में गए, छत में देखा तो उनका जो लॉक होता, कोई जा नहीं सकता अंदर, नहीं जा सकता, तो वो लॉक था। तो इस वजह से उसको तोड़ लिया और तोड़ कर जब देखा तो उसकी मम्मी जो छत के ऊपर जो बॉर्डर थे वहाँ पर वो सीढ़ी में कैसे पता नहीं कैसे गई, वो बाहर तो लॉक था, बस चल रही थी छत पर। और उनकी मम्मी की जो आवाज़ थी वो चेंज हो गई थी, वो किसी और जैसे कोई बोल रहा है कि ये मेरा घर है और मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है, ये मैं यहाँ रहूँगी, मैं सब लोगों को मार लूँगी। ऐसे ही सब मैंने कुछ ऐसा वॉइस में बोल रहे थे जो सोहू की मम्मी की आवाज़ ही नहीं थी वो। तभी सोहू के पापा बोलते कि आप तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, लेकिन वो सुन ही नहीं थी। वो ये कह रही थी कि मैं इसको मार दूँगी, मैं इसको मार दूँगी, ऐसे कह के वो ऐसे पीछे से नीचे गिर गई, छत से नीचे गिर गई। और दौड़ के जाते हैं सोहू के पापा, उनके बच्चे उन्हें दौड़ के जाते हैं नीचे, देखते हैं तो मम्मी, उनका जो सोहू की मम्मी थी, उनका सर थोड़ा सा फट गया था, उनका कोई ज़्यादा डेथ नहीं हुई थी, ये उनका चोटें बहुत ज़्यादा तो वो बेहोश हो गई थी।
सो की मम्मी हॉस्पिटल में 2 दिन उनको रहना पड़ा और उसके बाद वो घर लौट के आ गए और उनके जो बच्चे थे वो अपनी मौसी के घर में रह रहे थे। सो के पापा और पंडित को लेकर वो घर पे लेकर आए और उनकी मम्मी भी थी। तभी उनको जो पूजा कर रहे थे तभी उनके जो घर के पास एक नीम का पेड़ था जो बहुत पुराने समय से वहीं पर था। तभी पंडित ने बोला कि वो पेड़ को जल्दी से उसको काट लो। तो सब लोग जाकर उस पेड़ को जब काटने लगे तो सो के मम्मी को एक अजीब सा आवाज़ आई और वो बोला कि मैं सब लोग को मार दूंगी, वो पेड़ मत काटो। बहुत चिल्लाने लगी। तो वैसे पंडित ने सुना जब कि ये सब हो रहा है तो मम्मी को बोलते तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो वो बताती कि मैं यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। और वो ये बताते ही कि उसका जो जान निकल गई थी, कैसे जिगर निकल गई थी। उनका जो घर का मालिक था उसने उसको मार दिया था, बहुत मारता था, पीटता था और उससे करते करते उसका जान निकल गई थी। और जब वो डर गया था कि ये सच उसका मार दिया, मर गई थी, तो वहाँ पर क्या किया, उसका जो बेसमेंट में उसको दफना दिया था उनका बॉडी। और उनका जो खोपड़ी का हिस्सा था वो उस नीम का पेड़ में उसमें दफना दिया था। तो वहीं से तब तक आज वहीं पर वो भटकती रहती है। तो ऐसा बोलकर तो वो बेहोश हो जाती है। और वो नीम का पेड़ को काट लिया था और जो नीचे था वो खुदाई कर रहे थे जिससे कि उसका खोपड़ी मिल जाए। तो इससे ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे से एक खोपड़ी निकलती है इंसान की। वहीं आकर तो पंडित जी बोलते उसको आग लगा दो। तो वैसा ही करते हैं। जब भी उसको उनका जो इंसान का खोपड़ी मिलता है तो बहुत ज़्यादा बदबू, इतना ज़्यादा बदबू निकल रही थी वहाँ पर। तभी उसको आग लगाने के लिए सामान लेकर आए। जैसे ही उस खोपड़ी को आग लगाई तो वैसे ही उस घर से इतना जोर से आवाज़ें आने लगी जैसे कोई जल रहा हो। वैसा ही वो इतना तड़पती हुई चिल्ला रही थी। इसे चिल्लाते चिल्लाते बहुत देर तक ऐसे चिल्ला जैसे तक उस खोपड़ी जल नहीं जाती, वैसे ही वो ऐसे ही आवाज़ आती रहती है। और उसके बाद वो जब खोपड़ी एकदम से जल जाती है, राख बन जाती है, तभी उसका चिल्लाने का बंद भी हो जाता है। तभी उस घर से कुछ भी और आवाज़ नहीं आती और सो की मम्मी को भी होश आ जाती है और सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। अब उस घर से कोई भी आवाज़, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। अभी भी यहाँ पर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो सो की मम्मी अलग जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। ये एक रियल स्टोरी था, ये जो सो के साथ ये सब हुआ था। तो ये रियल स्टोरी के साथ आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।